सतगुरु के साधुवाद जी, प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से अब हमारा 75वां वार्षिक निरंकारी संत समागम भी बहुत ही नज़दीक आ गया है। इस 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की दासी आप सभी को लख लख बधाई देती है और सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है कि सच्चे पातशाह आप जी ने सभी को इनवाइट किया है समागम में आने के लिए और सभी पर इतनी मेहर कृपा बनाए रखना कि सभी इस संत समागम में अपना हिस्सा लें और सभी आशीर्वादों के पात्र बने और खुशियाँ लें। और साथ संगत जी, हम सभी का सौभाग्य है कि हमें समालखा में 16 से 22 नवंबर 2022 तक होने वाले 75वें विशाल वार्षिक निरंकारी संत समागम की सेवाओं का अवसर मिल रहा है। परम दयालु सतगुरु ने इस भव्य आयोजन को पहली बार 7 दिनों का विस्तार दिया है, जिसमें पहला दिन सेवा दल रैली और अंतिम 2 दिनों के लिए शोभा यात्रा और गुरु वंदना के रूप में सतगुरु के दर्शनों का हमें लाभ मिलेगा। साथ ही दातार की कृपा से तन मन धन से सेवा करने का सौभाग्य हर श्रद्धालु को मिलेगा, चाहे वो सेवा दल में है या संगत का रूप है। सभी को सतगुरु माता जी सेवा करने का भी मौका दे रहे हैं। इस मौके से हम कभी ना चूकें। सभी ने इस मौके का लाभ उठाते हुए सतगुरु के वचनों को मानते हुए सतगुरु के हुक्म के अनुसार रहते हुए सेवा सिमरन सत्संग करना है। सेवा में हम सबसे आगे रहें और अपने मन को नीवा रखते हुए हर बात को स्वीकार करें। हर स्थान पर दूसरों को पहल दें, सबका आदर सत्कार करें, मनमति को पूरी तरह से दूर रखें, हर काम में गुरमत ही अपनाएं और अमृतमयी वचनों को मन लगाकर सुने। जो भी संत महात्मा वचन सुनाएंगे उन वचनों को सुनकर हम अपने हृदय में धारण करें और जो कुछ समागम में सीखें समझें उसे घर ले आएं और अपने अपने स्थानों में सब तक ये बात पहुंचाएं कि हमारे सतगुरु ने क्या हमें समझाया है, संतों महापुरुषों ने हमें क्या समझाया है। हमने इन बातों को अपने जीवन में कर्म रूप में डालते हुए इन वचनों का पूर्ण लाभ उठाना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारी सेवा भी परवान है और हमारा समागम भी समागम करना भी हमारा सफल है। संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज किस तरह सेवा दल को भी कितनी अहमियत देते हैं। कहते हैं कि जो ये सेवा दल है इन्हीं की कृपा से ही सब कुछ होता है। ये करण करावन आपे आप मानस के किच नहीं हाथ। सतगुरु सच्चा पातशाह अपने भगत को अपने आप ही शक्ति देता है, अपना नाम नहीं होने देता, ये नाम भक्तों का कर देता है। इस तरह सतगुरु माता जी इतनी सराहना करते हैं कि सेवा दल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता और कहते हैं कि जो सेवा दल के संत महात्मा हैं कितने कितने घंटों से ये सेवा में लगे रहते हैं, इन्हें कोई अपने खाने पीने की होश नहीं होती। बस इनके मन में ये उत्तम भाव होते हैं कि हम मानवता की सेवा में अपना समय लगाएं। सतगुरु सच्चा पातशाह इसी तरह सबको शक्ति दे और सभी इसी तरह समागम भी करें, सत्संग भी करें और सेवा भी करें। समागम कहते हैं कि समागम करने का, सत्संग करने का, अच्छे विचारों को सत्संग के दौरान सुनने का, चाहे भजन रूप में संदेश मिले, चाहे कविता रूप में मिले, चाहे विचार रूप में मिले, चाहे बच्चों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा या नौजवानों द्वारा या बहनों द्वारा या भाइयों द्वारा, हमने इन अच्छे भावों को ग्रहण करके अपने जीवन में इन वचनों को सुनकर अपने जीवन में ये भाव
उतारने हैं। सत्संग का महत्व युगों युगों से संतों ने समझाया है कि जब सत्संग सेवा और सिमरन के ऊपर आधारित हमारा जीवन होता है तो इस प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त करके यह जीवन भक्ति भरा हो जाता है। जब हम हर पल इस निरंकार का एहसास मन में रखते हैं, सत्संग रूप में जब सेवा भी समर्पित होकर करते हैं, तो यही भाव कि हम जो भी कदम बढ़ा रहे हैं, जो भी हमारे मन के भाव हैं, ये हर एक के हित के लिए ही हो, हर एक के भले के लिए ही हो। जो भी समर्पित और निस्वार्थ होकर सेवा करता है, चाहे वो सत्संग सुनने की है या फिर सत्संग के दौरान कहीं ना कहीं किसी रूप में सेवा लग गई हो, तब भी, और जब सत्संग नहीं हो रही है, चाहे अपने घरों में बैठे हैं, चाहे अपने ऑफिस में बैठे हैं, जहाँ पर भी हैं वहाँ पर भी संसार के हर मानव अपने लगने लगते हैं, तो उनके प्रति जो कुछ भी हम करेंगे वो सेवा ही होगी। मन में जब परमात्मा का एहसास है तो वह हर समय सिमरन का ही रूप होगा। मन से इस दातार के प्रति हर एक के लिए और अपने लिए भी एक शुक्राने वाला भाव, एक जो गलतियां हमसे अनजाने में हो जाती हैं उनको बख्शवाने का भाव, तो किस तरह इस निरंकार का जीवन में होना जरूरी हो जाता है। भक्ति को चलाने के लिए निरंकार का जीवन में होना बहुत जरूरी है। इस एक निरंकार की जब हम लखता कर लेते हैं तो फिर हमारा जो मानव जीवन का लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाता है। इस निरंकार की प्राप्ति का जो आज संदेश बार बार हमें दिया जा रहा है कि मानव योनि में हमने ये जन्म लिया है और इसी जन्म में इस परमात्मा को जाना जा सकता है। कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लें, सब में यही कहा गया है कि जीते जी ही इस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा ने पूरा संसार इतना खूबसूरत बनाया है, कहीं पर ग्रह बनाए हैं, कहीं अपनी धरती पर भी देखें तो पहाड़ों का आकार समुंदर जैसा नहीं है और पेड़ों का आकार कुछ और चीज़ों के जैसा नहीं है। इंसान और जानवर सब अपने आप में इतने भिन्न हैं, फिर भी इस धरती पर जब रहते हैं तो किस तरह अपनी अपनी खूबसूरती बनाए रखते हैं। पर इंसानों ने अपने दिलों को इतना तंग दिल बना लिया है, अपने नज़रिए को इतना छोटा कर लिया है कि इंसान से नफरत करने के अनेक कारण ढूंढ लेता है। मन के ऐसे भाव बना लेता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारी जाति ही उत्तम है, दूसरे का खान पान पहनावा हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं हो सकता। एक कोई ना कोई कारण इंसान ने ढूंढ लिया यह दिखाने के लिए कि यह व्यक्ति मुझे इस वजह से पसंद नहीं है, इस व्यक्ति से मैं इस वजह से नफरत करता हूँ आदि। हर इंसान को पता है कि गुरु पीर पैगंबर संत महात्मा हमेशा से ही प्यार का पाठ पढ़ाते आए हैं। उन्होंने एक समदृष्टि से एकता के बंधन में रहकर संसार के इंसान से प्यार करने का ही पाठ पढ़ाया है, यह जानते हुए कि परमात्मा को प्रेम बहुत अच्छा लगता है। हम कहीं पर भी देखते हैं तो यही सुनते हैं कि जहाँ प्रेम है वहीं प्रभु है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। ये भाव हर किसी को पता है, हर एक को पता है, फिर भी हम अपने आप को ही प्राथमिकता दिए जा रहे हैं। अपने आप को कोई ना कोई खुद के कारण से खुद से ही हम श्रेष्ठ मान लेते हैं, अपने आप को खुद ही श्रेष्ठ मान लेते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं, दूसरों को कुचलकर सोचते हैं कि अपना रुतबा बढ़ जाएगा। कैसे छोटे छोटे कारण हैं, चाहे वो दुनियावी प्राप्तियां हो, कोई ऐसा जिसे समाज में 2-4 व्यक्ति जानते हो तो मन कितना अहंकार से भर जाता है। कोई छोटा सा काम करके वाहवाही
पूरे संसार की लेनी है कि हमसे ज़्यादा अच्छा काम तो कोई और कर ही नहीं सकता। हमने इस दिल को इस विशाल प्रभु के साथ जोड़कर विशाल बनाना है। संसार के लोगों के अंदर जो जो भी अच्छाइयाँ हैं उनको अपनाना है। अगर कोई बुराई दिखती है तो उस बुराई को नहीं अपनाना है। किसी की बुराई देखने के बावजूद उस इंसान से नफरत भी नहीं करनी है, बल्कि इस दातार से यही अरदास करनी है कि हर किसी का भला हो, ताकि वो व्यक्ति जो किसी को कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करके कुछ ऐसे कर्मों द्वारा नुकसान दे रहा है, एक दूसरे को परेशान कर रहा है, उस व्यक्ति के मन के भाव भी बदल जाए। संत हर एक से प्यार करते हैं, हर किसी को इज्जत देकर एक साथ रहने की, मिलवर्तन की भावना सिखाते हैं। संत गुरुमत की सिखलाई देकर मानव को मानव बना रहे हैं। इस तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में इस शब्द द्वारा भी हमें समझा रहे हैं कि विशाल प्रभु से मिलकर ही विशालता आ पाएगी और जतन से ये तंग दिली ना जाएगी। कहते हैं कि इस विशाल से जुड़कर ही ये मन विशाल होगा। संसार में रहकर तो ये जो मन है ये छोटी सोच वाला ही बना रहेगा। इसलिए इस विशाल के साथ जुड़कर हमने अपने मन को विशाल बनाना है, अपनी सोच को हमने अच्छा बनाना है। एक पेड़ को जो छाया भी देता है, फल भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, और वो ऐसा करके ऐसा वो अपनी सारी जिंदगी करता रहता है। किसी को उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उस वृक्ष से कि अपना काम ठीक से करो, या पेड़ हो तो पेड़ जैसा काम करो। नहीं, वो पेड़ जो है वो तो अपना काम परोपकार वाला किए चला जा रहा है। अगर कोई उसे पत्थर भी मारता है वो फिर भी बदले में फल दिए जा रहा है। लेकिन मानव को कहा जा रहा है कि मानव हो तो मानव वाली बात करो, मनुर्भव बनो। मानव तो मानव के तन में ही है, तो फिर मानव को मानव बनने को क्यों कहा जा रहा है? बात वही कि अक्सर मानव अपने खुद की ही गलत फहमियाँ बना लेता है, अपने मन में अपनी खुद की ही गलत फहमियाँ बना लेता है, अपने आप को मानव ना समझकर सब कुछ समझ बैठता है, और फिर दूसरों के प्रति मन में नफरत फैलाता है, बुरे काम करता जाता है। कैसे हर समय एक संत प्रवृत्ति अपनाई जा सकती है, कैसे 24 घंटे भक्ति में तब्दीली लाई जा सकती है। चाहे कोई भी हम काम कर रहे हो, चाहे हम संसारिक काम कर रहे हो, भक्ति के लिए कोई अलग से समय निर्धारित ना करके जो काम कर रहे हो वही करते करते हमने भक्ति करनी है। जिस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझाते हैं कि एक स्टूडेंट होता है, चाहे गर्मी की छुट्टियों में वो घर पर है या अपने स्कूल के समय में स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, तो वो हर समय स्टूडेंट ही कहलाता है। चाहे किसी दिन वो स्कूल गया है या छुट्टी की है, तब भी वह स्टूडेंट ही है। इसी तरह भगत हर समय भगत है, कुछ पलों के लिए नहीं कि किसी के सामने तो अपने आप को अच्छा बता दिया, अपना व्यवहार अच्छा कर लिया, मीठा बोल लिया, प्रभु का गुणगान कर दिया, मन के ये भाव और ये आत्मा जो इस परमात्मा को जानकर इससे एक हो गई है, इसी के रंग में रंग गई है। इस तरह कहते हैं कि जो भगत होता है वो 24 घंटे भगत ही रहता है, चाहे वो संसार के काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। वो दिखावे की भक्ति नहीं करता कि कोई देख रहा है तो वो उसके सामने सिमरन करने बैठ जाए या मीठा बोलने लग जाए, और संसार वालों के साथ वो छल कपट करे, मीठा ना बोले। कहते हैं कि वहाँ भी वो भगत है। इस तरह से जो भगत होता है वो 24 घंटे भगत ही रहता है। ये नहीं कि वो संसार में आया तो वो कुछ और बन गया, नहीं। कहते हैं कि मीराबाई जी, संत कबीर जी पल पल रंगे रहते थे इस प्रभु के रंग में। कहते हैं कि आज सत्संग में भी हमें इनके एग्जाम्पल मिलते हैं
मीराबाई जी के, संत कबीर जी के, संत वेमन्ना जी, वेतन्ना जी, इन सभी के हमें, पंच सखा जी, इन सभी के हमें संदेश मिलते हैं कि किस तरह इन्होंने भक्ति को, भक्ति के रंग में किस तरह ये रंगे रहे। इन्होंने अपने संसारिक काम भी किए, इन्होंने अपने परिवार के गुजरान के लिए अपना धन भी कमाया, अपने रोजी रोटी के लिए इन्होंने काम भी किया और भक्ति को भी करते रहे। किस तरह ये निरंकार के रंग में रंगे रहे। जब परमात्मा का एहसास हर समय इस मन में होता है तो कभी भी ये मन गलत काम नहीं करता, वरना तो अगर इस परमात्मा का एहसास नहीं है तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे अहंकार वो भी मन में इतना घर कर लेती हैं कि इतना अभिमान आ जाता है कि अपने आप को ही श्रेष्ठ मान लिया जाता है और ये अहंकार ही हमारा नुकसान का कारण बनता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने एक स्टोरी के माध्यम से भी हमें समझाया कि एक दौलतमंद इंसान अपने गुरु के पास बहुत सारा धन अर्पित करने जाता है और धन से भरी बोरी सामने रख देता है। उनके गुरुजी उसकी तरफ देखते ही नहीं तो उसका मन दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। उसने पूछा अपने गुरुजी से कि गुरुजी, हम इतने धनपति हैं, हम आपके लिए इतनी सारी धनराशि लाए हैं, आपने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं है। तो आगे से गुरुजी कहते हैं कि आए हो तो आराम से चुपचाप रख देते। तो वह व्यक्ति सोचने लगता है कि मैंने तो कोई आवाज़ भी नहीं की, मैं जो सामान लाया था उसे रख दिया, तो फिर गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इतना शोर क्यों मचा रखा है, इसको आराम से रख देते। तो फिर गुरुजी उस शिष्य को समझाते हैं, उस दौलतमंद इंसान को समझाते हैं कि जो ये शोर है तुम्हारे मन के अभिमान का था। तुम चाह रहे थे कि आसपास वाले हर कोई देखें कि तुम कितना धन लाए हो, तुम कितने धनवान हो। वो आगे समझाते हैं कि चाहे कोई धनवान हो या बिल्कुल धन से रहित हो, भक्ति तो बस भाव की बात होती है। चाहे वो 1 रुपया हो या अनगिनत पैसा हो, वह भाव से अर्पित किया जाना ही मुबारक है। तुम्हारे भाव तो बिल्कुल समर्पित नहीं है, फिर भी तुम इतने अहंकार में हो। तो यहाँ पर कहने का भाव यही है, सतगुरु माता जी ने इस स्टोरी के माध्यम से हमें यही समझाया कि जो दिखावे की भक्ति होती है वो कभी भी कबूल नहीं होती है। जो भक्ति करनी है तो हमने श्रद्धा भाव से, लगन से करनी है, चाहे कोई देखे या ना देखे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हमारे मन के भाव इस तरह के हैं कि हमने अपने आप को सतगुरु के रंग में, निरंकार के रंग में रंगना है, जब इस तरह हमने हर स्थिति में इसका एहसास करना है, भावे सुख दे भावे दुख दे मन्ना भाड़ा सीखिए, जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। हमने हर पल इसके साथ प्रेम करते चले जाना है, हमने दिखावे की भक्ति नहीं करनी, हमने समर्पित भाव से, मन वचन कर्म से एक होकर हमने भक्ति करते चले जाना है। अगर हम इस तरह कर रहे हैं तो हमारे मन में हमेशा शुक्राने का भाव भी होगा कि सच्चे पातशाह आप जी ने जो ये जीवन दिया है बहुत अच्छा दिया है, कुछ भी शिकवा शिकायत इस दातार से नहीं करते, फिर हमेशा वो संत जो होते हैं इसके भाड़े में रहते हैं, शुक्राने में रहते हैं और यही हर पल अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह चाहे तू महल दे या झोपड़ी दे, दोनों में ही हमारी भलाई है। जो भी तूने दिया है तेरा शुक्राना है। ये संसारिक वस्तुएं तो गुजरान के लिए है, असली दौलत तो वही है जिसके लिए मीराबाई जी ने भी कहा है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। असली धन तो ये नाम धन है, इस धन से जो माला माल है वही संत हैं, बाकी तो सिर्फ सांसें ही ले रहे हैं, वो जी नहीं रहे हैं। इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझाते हैं कि चाहे कोई धन से रहित है या धन से माला माल है, यहाँ पर भाव देखा जाता है। जो सतगुरु के चरणों में समर्पण भाव लेकर आता है ये उसको अपने गले से लगा लेता है। ये दाता है, हम मांगते हैं, हम इससे ले रहे हैं, ये हमें दे रहा है। ऐसे कहते हैं कि तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं।
सच्चे पातशाह आप जी के दर से ऊपर तो कोई दर है ही नहीं। सर कहते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति है निरंकार है, इससे ऊपर नहीं विचार जाके मन वस्या निरंकार, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं तो विचार किसकी हो। सबसे ऊपर यह निरंकार है, इसी के साथ जुड़कर हमने रहना है। इसको ये तो दाता है और हम मांगते हैं। कहते हैं कि चाहे जिस तरह कहते हैं कि कोई अगर सोचे कि धनवानों का ये भगवान हो जाता है, तो अगर धनवानों का ये भगवान होता तो गरीब लोग तो इसे पाने के लिए तरसते रहते। लेकिन सतगुरु की नज़र में सभी हैं बराबर, सतगुरु की नज़र में सभी बराबर है, कोई ऊंचा नहीं नीचा नहीं, छोटा नहीं बड़ा नहीं, अमीर नहीं गरीब नहीं। सतगुरु के चरणों में जो कहते हैं कि जिस जन के पल्ले नाम धन से ही सच्चे शाह, जिन्होंने ये नाम रूपी धन, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी खजाना पा लिया है, वही सही मायनों में शहंशाह हैं। राम की दौलत पाई रे पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। मीराबाई जी ने भी इस शब्द द्वारा समझा दिया है कि मैंने ये राम रतन धन पा लिया है, बस मुझे जिस चीज़ को पाने की चाह थी वो मेरे गुरु ने मुझे दे दिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहनशाहों के शहनशाह है। इसको सब पता होता है मैंने किस समय अपने भगत को क्या देना है, कितना देना है और कब देना है, और ये देता ही चला जाता है। बस हम अगर इससे मांगे तो भक्ति मांगे। सच्चे पातशाह हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना। और जो ये हमारा संत समागम आ रहा है, संत समागम करीब आ रहा है, अभी से ही चलने की करें हम तैयारी। हमारा संत समागम बहुत नज़दीक आ गया है, हमने अभी से ही समागम में चलने की तैयारियां करनी है। और दासी फिर से सभी को इस 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की बहुत बहुत लख लख बधाई देती है। सच्चे पातशाह सभी के घर में खुशियां खेड़े हों, बहारें हों, सभी इस नाम के रंग में रंगे रहें। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।